हेलो बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1 का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको स्टेटमेंट समझने में कैसे करना है। देखो बच्चों, मैथ को करने का एक ही मेथड होता है। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझें, ठीक है। आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसका सलूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने खुद से उसको करना है। उसके बाद आपने खुद से उसको ज़रूर ट्राई करना है। जब तक आपको खुद से उसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। तब तक उसको करते रहिए जब तक एक बारी खुद से आप उसको अच्छे से नहीं कर लेते। तब तक आपको करना ही करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। उसने बोला है आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5। मतलब कि वो बोल रहा है कि उसके पास कुछ कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। और जो कॉइन्स हैं हमारे पास, उसने बोला है कि उसके पास टोटल, उसने अमाउंट चेक की तो टोटल उसके पास 300 रुपीज़ बन रहे हैं। बट उसने हमारे को नंबर ऑफ़ कॉइन्स नहीं बताए कि 1 रुपीज़ के कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स होंगे, 2 के कितने होंगे और 5 के उसके पास कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स होंगे। तो उसको उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया कि द टोटल नंबर ऑफ़ रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। मतलब जितने उसके पास अगर 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं तो अगर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 रुपीज़ के कॉइन्स आ जाएंगे। उसके बाद उसने बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स इज़ 160। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि हमने x किसको मानना है। अब देखिए हमें ये गिवन है कि द टोटल नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। इट मीन्स जितने हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे, अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 रुपीज़ के कॉइन्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमको क्या मानना पड़ेगा कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स को x मानेंगे। तो अगर हमने 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स को x मान लिया तो वहाँ से हमारे पास 2 रुपीज़ वाले जो कॉइन्स हैं वो आ जाएंगे 3x। तो देखिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स आर x। तो x हमने मान लिया कि उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं, वो कितने आ जाएंगे, 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x। अब बात आती है, हमें तो जो उसके 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो हमें तो 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स की भी नीड है कि हमको तो वो भी पता करना पड़ेगा कि वो कितने हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास उसने क्या दे दिया, द टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं, 160। तो डैट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ के कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ रुपीज़ 2 वाले कॉइन्स, फिर हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 3 वाले कॉइन्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं हमारे पास वो हमें कितने गिवन है, 160। तो देखो बच्चों, अब हमको यहाँ से नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो पता चलने वाले हैं। तो देखो नंबर ऑफ़ जो 1 रुपीज़ के कॉइन है हमारे पास वो तो हमको पता नहीं, तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 3x। और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, x। तो ये टोटल हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 160। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स प्लस, अब ये 3x प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ जो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 160 माइनस 4x। तो देखिए बाकी के क्वेश्चन में हमें ये पता होता था
कि नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, बट इसमें उसने डायरेक्टली नहीं बताया हमको, उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि उनका सम कितना है 160। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना पड़ेगा कि 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, और वो बहुत ही सिंपल है, आपने तीनों को प्लस कर कर 160 लिख देना है, तो वो आ जाएगा 160 माइनस 4x। तो बच्चों आगे देखो, हमें अब ये गिवन है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 300। अब देखो हम ऐसे ही करते हैं, अगर आपको कोई बोले कि आपके पास 5 रुपीज़ के 10 कॉइन हैं, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 10, तो टोटल आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, आप ऐसे ही करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और वो आ जाएगा 50। अगर फिर आपसे वो ये बोलता है कि 10 रुपये के मान ले उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 3 कॉइन हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, ऐसे ही निकालते हो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब देखिए बिल्कुल यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। 5 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं x, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स। अब 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 3x, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 6x। और 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 160 माइनस 4x, तो अब की बार हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 160 माइनस 4x। तो ये होगी हमारे पास 5 रुपीज़ की टोटल अमाउंट, ये 2 रुपीज़ कॉइन्स की टोटल अमाउंट, और ये 1 रुपीज़ की टोटल अमाउंट। तो अब ये टोटल कॉइन्स की अमाउंट जो है मेरी गिवन है 300। तो सबको हम अब की बार प्लस कर देंगे, और इनको प्लस कर कर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आप सभी के पास 300। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 6x 11x, और ये माइनस 4x का एज इट इज़, प्लस 160 इज़ इक्वल टू 300। तो ये आ जाएगा आप सभी के पास 7x प्लस 160 300, और ये 7x आ जाएगा 300 माइनस 160, यहाँ से 7x की वैल्यू आ जाएगी 140, और यहाँ से आप सभी के पास x की वैल्यू आ जाएगी 140/7, और x आ जाएगा आपके पास 20। तो x की जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो आपके पास क्या आ गई 20। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें ये बताना है कि उसके पास हर एक कॉइन्स के कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं। तो 5 रुपये के उसके पास देखिए x कॉइन्स थे हमारे पास, तो 5 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स थे x, तो 5, तो जो हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो कितने आ जाएंगे उसके पास 20। जो 2 रुपीज़ के नंबर ऑफ़ कॉइन्स थे वो हैं उसके पास 3x, तो वो आ जाएंगे हमारे पास 60। और 1 रुपीज़ के जो उसके पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स थे वो थे 160 माइनस 4x, तो यहाँ पे भी हम x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 160 माइनस 80 दैट इज़ 80। तो मीन्स 5 रुपीज़ के उसके पास टोटल कितने कॉइन्स थे 20, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हो गए 60, और 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हो गए 80। तो अब बच्चों इसकी हम वेरिफिकेशन सीखते हैं, वो करनी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, तो देखो बच्चों 5 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं 20, और उसने बोला था कि 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हैं 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ 5 कॉइन्स। तो देखिए अगर 20 उसके पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं उसके पास 20, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 60, तो देखिए 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर कर 60 आ रहा है। फिर उसने बोला कि टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, तो हमने 1 रुपीज़ के कॉइन्स निकाले, तो 1 रुपीज़ के हमारे पास कितने कॉइन्स हो गए 80। तो अब इनका टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 और 20 100 और 60 160। तो डैट मीन्स देखिए 160 हमारे पास क्या आ रहा है टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ रहे हैं। अब वो अमाउंट की बात कर रहा है तो अमाउंट चेक कर लेते हैं। 20 रुपीज़ के उसके 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 20, तो यहाँ से हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट बनेगी 100। 60 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर अमाउंट बन जाएगी 120, और यहाँ से बन जाएगी 80।
तो टोटल अमाउंट यहाँ से हमारे पास बन जाएगी 100 प्लस 120 प्लस 80 और ये 200 और ये आ गया हमारे पास 300। देखिए 300 ही हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट दी हुई है। तो बच्चों इस तरह की आपको सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का बेस है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे इन क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को, तो आगे इन फ्यूचर में आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अभी इन चीज़ों को लाइटली लोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो 9th-10th में आपका मैथमेटिक्स में दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए इस चैप्टर को ख़ास करके अच्छे से करो।